रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हाँ। तुम होस्ट भी बस अभी बनो। बस आज लास्ट तुम्हारा चाइल्ड डेलिक्वेंसी। हाँ। अच्छा चलो बस बढ़िया। अच्छा गंगा है। नहाए। हम सही कहा बात। तुम गंगा लेकिन नहाए। तुम्हारा बहुत बढ़िया रहा, अच्छा सा नहीं पूरा नहीं, सब तुम मैनेज लोगों करे। के कारण। हम तो जीरो हैं तुम लोग के बिना। तुम अरे लोग नहीं, आगे अरे एक खड़े हो गए तो लीडर 10 बन गए। लीडर अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे। नहीं आप नहीं, लोग अरे तो तो भाई एक्सटेंशन वाले लीडर पे ही डिपेंड करते हैं ना। लीडर नहीं बढ़िया नहीं, तो सब ऐसा बढ़िया। कुछ नहीं। हम न्यूट्रिशन वाले पे तो इस पे डिपेंड करते हैं कि अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब ठीक नहीं हुए तो बैलेंस नहीं होगा। तो अगर हाँ। हम प्रोटीन थे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स तुम लोग थे, हम्म। इसलिए बैलेंस्ड हुआ। नहीं नहीं, होस्ट इतना वो इतना बन गई तुम होस्ट। हाँ अटेंटिव चलो अब इतनी तुम थी। शुरू कर देना। फिर अपना तुम्हें हाँ पता ही है लास्ट का। लास्ट में बस हम 2 मिनट ठीक है। बच्चों को बोल लेंगे। अच्छा ठीक है होस्ट चलो बना शुरू दिया करो। है, ओके, ऑल द हम बेस्ट। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। नीतू यार, एक मिनट। शेयर तो होने लगी है स्क्रीन। यू आर शेयरिंग स्क्रीन लिख के आ रहा है। बुलाओ नीतू को, बुलाओ, देखो क्या हुआ। आ गया, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ दिखने लगा। दिख रहा। ओके। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का ये जो हम लोगों ने साइको सोशल प्रॉब्लम्स पढ़े थे, उसका ये लास्ट है, चाइल्ड डेलिक्वेंसी। साइको सोशल प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। एक तो तुम्हारा था फैमिली वायलेंस, जेंडर इशू, चाइल्ड एब्यूज और चाइल्ड लेबर। ये 4 था ना मेन उसमें। तो ये जो बाल अपराध है या जो भी बच्चे, इसमें क्या है कि जो 7 साल से लेकर और 16 साल तक, पहले इसकी उम्र जो है वो 18 साल तक रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको 16 साल कर दिया गया। तो इसमें जो बच्चे इस तरह का क्राइम करते हैं कि जो समाज के द्वारा ऐसे कार्य जो निर्बंधित हैं वो अलाउ नहीं है, और वो काम अगर कर रहे जो समाज उनको स्वीकृति नहीं देता है वो इसमें आते हैं। और इसका जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा था, तो इसमें जो ये जितने भी अपराध ये बच्चे करते हैं उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा फैमिली वायलेंस, आपका चाइल्ड अब्यूज या बाल श्रम, जो बहुत छोटे से बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे जो है उस श्रेणी में आते हैं, और बाद में जाके वो अपराध कोई न कोई ऐसा क्राइम करते हैं जो इसमें आते हैं। और इसमें तो तुम लोगों ने पहले बीए में भी पढ़ा है, एमए में भी पढ़ा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नया, जितने जो डेटा आए हैं वही नए हैं, और कुछ क्राइम्स के जो तरीके हैं या उनकी जो नई क्राइम है वो बढ़ गई है। जैसे मान लो और सारी चीज में चोरी करना है, मारना पीटना और सुसाइड, हत्या, इसके वो तो सब चले ही आ रहा है, लेकिन अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। ये मोबाइल से, और आपका जितना लैपटॉप है, फेसबुक है, इसके जो इंटरनेट जब से स्टार्ट हो गया, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है उनको
सामने दिख रही हैं और उससे वो प्रेरित होके बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो छोटे बच्चे जिन तक जो चीजें नहीं पहुंच पाती थी वो भी अब पहुंच रही हैं और उससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप लोग जब भी अब जैसे मान लो आप लोग को रिसर्च करनी है तो रिसर्च करने में ये चीजें जो है हम लोग बच्चों पर ले सकते हैं। और 2 साल 2.5 साल हो गया जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें छोटे से छोटा बच्चा जो है वो 4 साल का 5 साल का सबके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट अवेलेबल है। तो उसमें वो क्या चीजें देख रहा है, और इतने सारे गेम्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जितनी एग्रेशन इतना एग्रेसिव है, तो उससे भी वो सीख रहे हैं। हमेशा जो भी है किसी को मार मतलब जैसे चोर सिपाही चोर पुलिस इस तरह का है और उसमें मारने का। और इसमें तुम लोगों ने सुना होगा ब्लू व्हेल का एक था, उसमें क्या होता था कि उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना, और उसमें भी बच्चे जो है इन्वॉल्व होके खुद ही मतलब उसको पूरा करने के लिए या तो खुद कोई क्राइम करे या तो किसी बच्चे को उससे नुकसान पहुंचाया गया। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है कि बाल अपराध बालक द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य है जिससे समाज के व्यवहार, नियम, आदर्श और आदेशों का उल्लंघन होता है तथा सामाजिक संगठनों को क्षति पहुंचती है और कानून का उल्लंघन होता है। हमारे समाज के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो हर एज ग्रुप के लिए निर्बंधित है, और ये है कि इस चीज को या ऐसे ये कार्य जो है वो किस उम्र में कर सकता है और किस उम्र में नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो इस कानून को या हमारे समाज के नियम को या जो हमारे समाज के द्वारा बनाए गए जो आदर्श हैं उनको जो भी उसको तोड़ता है बच्चा, वो इस श्रेणी में आता है। और कानून के दृष्टि जो कानूनन जो इसका उम्र बनाया गया वो 7 साल से 16 साल तक के लिए ये बच्चे इसके अंदर वाले बच्चे जो है इस बाल अपराध में आते हैं। 16 साल के बाद, क्योंकि पहले 18 साल था, लेकिन 17 और 18 साल के बच्चे कुछ इतना ज्यादा मतलब भयंकर क्राइम कर रहे, मतलब हत्या भी है उसमें, बलात्कार भी है, तो इस तरह के क्राइम आने लगे तो उनको उससे अलग कर दिया गया कि ये क्योंकि बाल अपराध में क्या होता है कि उसमें सजा आपकी इतनी नहीं है जो बड़े लोगों को मिलती है कि फांसी नहीं हो सकती या इस तरह का मृत्युदंड नहीं मिल सकता उनको, आजीवन कारावास नहीं मिल सकता। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इतने ज्यादा भयंकर क्राइम होने लगे कि वो उनसे छूट जा रहे थे। और तुम लोगों ने 2016 में जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसका उसका सुना होगा, उस पे पिक्चर भी बनी कि मतलब उसमें यस किस मैम। तरह से उस समय उसमें एक लड़का था जो नाबालिग में आ रहा था, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 17 या 18 साल की थी। तब और भी जोर दिया गया कि इसको जो है इसका आप नाबालिग जिसको हम कह रहे हैं या जो बच्चों की श्रेणी में आ रहा है इसको 18 साल से कम होनी चाहिए, 16 साल, और इसमें 14 साल करने के लिए था, लेकिन वो 14 साल ना होके अब उसमें 16 ही साल है। और उसके लिए 14 साल, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से 16 या 17 साल का लड़का था, तो उसको और कम करने को अभी भी ये चीज चल रही है कि ये जो नाबालिग जिसको कह रहे हैं वो केवल 14 इयर्स तक के बच्चों को रखिए, क्योंकि अब जो है 15 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा भी ऐसे क्राइम कर रहा है जिसमें मर्डर तक हो रहा है। गोरखपुर का एक कांड सुने होंगे जिसमें एक बच्चा जिसके फादर पुलिस में थे और वो उनकी जो खुद गवर्नमेंट की जो उनको मिला था पिस्टल, वो ले जाके अपने बैग में लेके गया, और जिससे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा बच्चों का बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन वो उनमें क्योंकि उतना सोच या समझ नहीं होती है जिसको वो उसकी गंभीरता को समझे, और वो ले जाके उसने मार दिया। तो अब इस तरह के क्राइम, अगर इतना छोटा बच्चा 9th क्लास 8th या 9th क्लास का बच्चा था, तो 8th और 9th में कितने बड़े बच्चे होते हैं, बहुत होगा 13 साल का 14 साल का, तो वो भी इतने ज्यादा मतलब गंभीर अपराध कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी उम्र कम करने के लिए वो किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि बाल अपराध
कौन कौन से होते हैं। तो बाल अपराध के लिए वो इतनी ज्यादा इस पे रिसर्च हो चुकी है, तो बहुत सारे विद्वान जो हैं वो उनका कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लो ये अनुवांशिक भी होता है या समाज में जैसा व्यवहार होता है उससे सीखते हैं, लेकिन विद्वानों ने अनुवांशिकता को उतना वो नहीं दिया है, बहुत 10 से 15% ही है कि माने हेरिडिटी से, मतलब जो जीन्स हमारे में आते हैं वो जीन्स से ही ये अपराध बढ़ते हैं, पर ऐसा जो है वो हमेशा संभव नहीं है। और इसमें ये जो इसमें बाल अपराध के जो प्रकार हैं इसको 4 भागों में मेन इसको बांटा गया है। एक है व्यक्तिगत अपराध। व्यक्तिगत अपराध में ये कि इसमें जो बच्चा है वो केवल इसमें अकेले, मतलब अपना उसका सोच रहता है, उसकी अपनी समझ रहती है, वो अपने तरीके से जो है कोई अपराध करता है, तब वो इस श्रेणी में आता है। इसमें परिवार के किसी मेंबर्स का नहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका बाहर मतलब समाज के या कम्युनिटी के लोगों का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसकी जो विचारधारा होती है बच्चे की, उसकी खुद की होती है, उसकी खुद की समझ होती है, वो इसमें व्यक्तिगत बाल अपराध में आते हैं। ये जो है अपराध, ये बहुत ज्यादा मतलब गंभीर नहीं होता, ये छोटे अपराध होते हैं जो बच्चा अपनी समझ से अपनी कोई परेशानी है या उसकी वजह से इस तरह के अपराध जो है वो करता है। और इस तरह के अपराध करने वाला जो है वो बच्चा, उसको मतलब जल्दी उसको सुधारा जा सकता है, उसको बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है समूह समर्पित अपराध, जिसमें कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ मिलके ये लोग कोई भी अपराध करते हैं। और तीसरा है संगठित बाल अपराध, और चौथा है स्थितिजन्य। इसमें इसका अलग अलग हम नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है। व्यक्तिगत, इसमें यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराध करने में संलग्न होता है, इसमें कोई इसके साथी नहीं होता, और इसमें बच्चे की खुद की मानसिकता या खुद की सोच या उसका जो असंतोष है, उसका किसी भी चीज को लेके या किसी चीज से परेशान है या एग्रेशन है, तो वो अकेले ही किसी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और समूह समर्पित अब इस अपराध में इसमें क्या है कि बच्चे जो है कई सारे ग्रुप में मिलके कोई किसी भी अपराध को वो देते हैं। इसमें जैसे मान लो इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कुछ स्कूल में है या मान लीजिए आपके किसी मोहल्ले में है या किसी कम्युनिटी में है, तो वो एक ग्रुप हो जाता है, उसमें किसी एक दूसरे बच्चे को या किसी दूसरे मोहल्ले के बच्चे को टीज करना या उसको मारना पीटना या उसको ऐसे चोट पहुंचाना, तो ये इस तरह के अपराध जो है इसमें आते हैं। और इसमें जो उसके फैमिली का जो है रहन सहन या फैमिली का जो इफेक्ट पड़ता है वो नहीं रहता। ये मान लो जो दूसरे और साथी हैं या उस कम्युनिटी के दूसरे लोग हैं, उनका उनका क्या नेचर है या उनका किस तरह की प्रवृत्ति है, उसका भी फर्क जो है इसमें आता है। और दूसरे को देख के परिवार में अगर ऐसा कोई भी चीज नहीं हो रहा है, फिर भी उस बच्चे में कोई भी इस तरह का अपराध करने की भावना आती है, तो वो आस पड़ोस के लोगों से या दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसमें ये नहीं है कि हम जिस कम्युनिटी में रह रहा है वही ग्रुप हो, उसमें दूसरे मान लीजिए जो उसके जीवन स्तर के लेवल के रहन सहन के स्तर के नहीं है, या जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ जो पढ़ा लिखा परिवार है या मिडिल इनकम ग्रुप है, और फिर उसके साथ दूसरे मोहल्ले से आके लड़के जो लोअर इनकम ग्रुप है या कहीं मतलब मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ जब मिलके बच्चा रहता है, तो वहां से भी क्राइम करने का इसको जो है वो प्रेरित होता है। और इसलिए क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है, और बच्चों में खासकर ये भी देखते होगे तुम लोग कि
दूसरा बच्चे को देखकर बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। आप घर में कितना भी उसको बताओ कि नहीं चाहिए, लेकिन वो दूसरे बच्चे से प्रेरित होता है। स्कूल में भी दूसरे बच्चे मिले तो वहां पे तो ऐसा नहीं कि एक ही कैडर के लोग हैं, वहां पे कोई लोअर इनकम ग्रुप होगा, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई ऑफिसर का बच्चा है, तो वो सब एक साथ रहते, लेकिन किसका नेचर किसके साथ मिलेगा, ये वहां पर अगर कुछ चीजें जो है मिलती हैं आपस में, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरह का फिर अपराध को वो देते हैं अंजाम। फिर नेक्स्ट है संगठित बाल अपराध। इस प्रकार के अपराध में वे अपराध सम्मिलित होते हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें देखो इस तरह के जैसे मान लो कोई चीज चोरी करना है, तो उसमें पहले से ही एक गैंग होता है, जिसको गैंग हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है, एक ही उम्र भी नहीं होगी, उसमें कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है और लोग छोटे बच्चों को शामिल करते हैं। मान लो जैसे ये कभी कोई मेला वगैरह लगा, उसमें क्या होता है कि या स्टेशन पे देखो, स्टेशन पे जो चोरियां होती हैं उसमें क्या होता है कि बड़े लोग भी होते हैं और छोटे लोग भी, छोटे बच्चों को रखते हैं। क्या भीड़ भाड़ में घुस गए, वहां पे उसका बैग मारा या पर्स छीना, और फिर वो गैंग होता है और एक एक से दूसरे के साथ में वो लोग पास कर देते हैं चीजें। फिर वो बच्चा आपको अगर आप पकड़ भी लेते हो तो उसके पास कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह का जो गैंग होता है, जो अपने उसमें बच्चों को शामिल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादातर सब लोअर, जिनके जो गरीब बच्चे हैं या जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, ना वो पढ़ने जाते हैं, तो उन बच्चों को साथ में वो अपने इकट्ठा कर लेते हैं। और उसमें ये नहीं होता कि सारे के सारे एक ही उम्र के हों या बच्चे ही हों, उसमें बड़े लोग होते हैं, वो उन बच्चों को ट्रेन करते हैं कि तुम आपको किस तरह से जाके, और ये इस तरह की चीजें जो है, जैसे आजकल देख रहे होगे तुम लोग शादी ब्याह, क्योंकि अब घरों में कम होने लगे हैं, सब होटल्स में होते हैं या किसी रिसोर्ट में होते हैं। वहां पे भी आप अक्सर देखोगे कि जो जहाँ पे फूडिंग वगैरह का होता है, तो अक्सर कहीं अगर बारात आ रही तो उसके साथ छोटे छोटे बच्चे कहीं से भी घुस आते हैं और बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं कि जैसे सारे लोग जो होटल्स में रूम मिले, वहां पे अपना तैयार वैयार हुआ और ताला बंद किया, चले आए, उस कमरे में कोई नहीं है लेकिन सामान आपका वही है। वो लोग धीरे से, और उसमें क्या होता है कि भाई आपके उसमें जितना ये खाना पीने के उसमें लेबर्स होते हैं, वो कोई ध्यान नहीं देता, और ये छोटे बच्चे घुस के कमरों में घुस जाते हैं और वहां से चोरी करके और सामान को गायब करते हैं। तो इस तरह का जो अपराध होता है वो एक संगठित उसको अपराध कहते हैं, जो सोचा समझा पूरा साजिश के तहत ये चीजें की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है स्थिति जन्य बाल अपराध। ये इस प्रकार के अपराध वे होते हैं जब अचानक किसी परिस्थिति में फंस जाने के कारण बालक को आपराधिक कदम उठाना पड़ता है। इस प्रकार के अपराध करने वाले बालकों में अपराधी प्रवृत्ति नहीं होती है और इसको जल्दी ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें मान लो कि कोई चीज अगर ऐसी स्कूल में या घर में ऐसी चीजें, मान लो किसी का सामान उठाना या चोरी से पिक्चरें देखना या गंदी पिक्चर, और आदमी कोई दूसरा बड़ा आ गया देख लिया, तो वो अपनी कमी को छुपाने के लिए वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि उसमें उसको अपने को बचाने के लिए, तो वो कुछ उसमें सोचा समझा नहीं रहता है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कि बिना सोचे समझे जो है वो अपराध का रूप ले लेती है। तो इस तरह के बच्चे जो है उसमें ये हमेशा के लिए मेंटलिटी नहीं बन जाती कि ये अपराधी हैं, पर बस वो उस स्थिति में अचानक आ जाने के कारण जो है वो नहीं समझ पाते और कोई भी अपराध करते हैं। और लेकिन इस तरह की जब अपराध जो बच्चे करते हैं तो उनको हैंडल करना ज्यादा आसान होता है। उनको मतलब काउंसलिंग के द्वारा या आप उनको अच्छे से समझा दे कि इस तरह की चीजें जो है वो नहीं अच्छी हैं, तो वो धीरे धीरे इसमें खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट है कि बाल अपराधियों का वर्गीकरण, कि किस
किस तरह के जो है ये जो छोटे बच्चे हैं उन वो कौन किस तरह की चोरी या जो अपराध है वो करते हैं। तो उसमें एक सबसे पहला है कि चोरी करना। अब चोरी करने में देखो पहले तो वो छोटी चोरियां करते हैं और ये पहले घर से स्टार्ट होता है। घर से मान लो पहले पैसा चुराया है, थोड़ा पैसा चुराया है, फिर ज्यादा पैसा चुराया है, फिर कोई सामान लेके चले गए। तो ये चीजें जो है ये घर से सबसे पहले स्टार्ट होता है। फिर वो धीरे धीरे बाहर बाहर मतलब अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल स्कूल में दूसरे बच्चे का कोई सामान चुराना, फिर उसके बाद वो कॉलेज का कोई सामान चुराना या स्कूल का कोई चुराना। ये धीरे धीरे जैसे और अब इसमें मोबाइल भी शामिल हो गया है, चेन स्नैचिंग में भी आ गए हैं या किसी के पर्स चोरी करने में। तो ये इस तरह की जो है वो पहले छोटा छोटा करने के बाद वो ज्यादा चोरी कर लेते हैं। जैसे पैसा भी है घर में, मान लीजिए घर में से स्टार्ट हुआ तो पहले थोड़ा 10 रुपया, फिर 50 रुपया, फिर 100 रुपया और किसी जब आदमी देखता नहीं या उसको पता है कि हाँ कोई रोक टोक नहीं या कोई समझ नहीं पाया तो वो धीरे धीरे जो है ये बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल एक मतलब हमारे मैंने मेरे देखा हुआ है कि हम लोग जहाँ पे रहते थे बिजनेसमैन थे वो लोग, बहुत पैसा था और घर में भी अब वो लोग चाहे रखते नहीं थे जो भी चीजें हैं, तो हमारे बच्चे जिस बस से जाते थे उससे वो भी जाता था और वो पहले धीरे धीरे ऐसे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लाता था। लेकिन एक दिन वो अपने घर से 500 रुपये लेके आए। अच्छा हमारे बच्चे उस समय 500 की नोट इन लोगों ने देखी ही नहीं थी क्योंकि हम लोग क्या हम लोग इस तरह से पैसे कभी सामने नहीं रखते और बच्चों के सामने इस तरह की चीजें रखनी भी नहीं चाहिए क्योंकि लालच धीरे धीरे बढ़ती है। भी थोड़ा सा आदमी 10 रुपया ले नहीं पता चला किसी को और ये जितने भी जो अपराध है उनको अगर आप उसी समय स्टॉप करोगे तो वो रुक जाएगा। तो ये चीजें अब वो उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा लाते लाते जब 500 का नोट ले आए तब जो है हमारे मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे ये करा था और उसने दुकान पे लाया। दुकान वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसा चाहिए, वो आज 500 लाए कल 1000 लाएगा। फिर मैंने शिकायत करी उसकी मम्मी से, उन्हें पता ही नहीं ये कब से चल रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चोरियां करते करते आदमी जो है वो बड़ी चोरी करने लगता है और फिर वो धीरे धीरे अपराधी के उसमें शामिल हो जाता है। दूसरा है पलायनशीलता। पलायनशीलता का मतलब होता है कि जैसे घर से भागना, स्कूल से भाग जाना। तो ये क्राइम ये क्यों होता है कि अगर आपके कुछ आपको किसी चीज का कोई चीज नहीं मिल रहा है, आप में असंतोष है, हमारी ये इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, तो वो उनको या तो चोरी कर लिया, पकड़ा गया तो वो फिर घर से भाग जाते हैं या स्कूल से में पढ़ाई में कमजोर है, नंबर कम आया, घर में नहीं दिखा सकते तो वो वहां से भाग जाए। या मान लो कि बहुत अच्छा बच्चा है और फेल हो गया, तब ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसका कम नंबर आ रहा है वो फेल होगा, उस पर नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर टॉप कर रहा है या अच्छी रैंक पे रहता है और उसका नंबर कम आ गया तो क्या होता है कि वो घर छोड़ के भाग गए। या कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कितने सुसाइड केस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है 10th का रिजल्ट निकला और नहीं रिजल्ट अच्छा आया, सुसाइड कर लिया। तो ये चीजें जो है वो ये उसमें जब उनकी जो उनको किसी चीज से संतोष नहीं हो रहा या बहुत ही ज्यादा घर में डांट पड़ेगी उसके डर से या जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें इकट्ठा होती हैं और इस तरह का काम जो है व्यक्ति करता है इसमें। और एक तो डर के कारण और दूसरा जो है वो अपनी अपनी इच्छा मतलब अपनी ही उसको न समझा पाने के कारण कि मतलब बहुत विक्षोभ में रहे या बहुत ज्यादा चिंता में हो तब इस तरह का काम जो है वो करते हैं बच्चे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उद्देश्य विहीन घूमना। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है कि छोटे बच्चे सड़कों पर अपनी मर्जी के या पूरे टाइम ऐसे ही घूम रहे हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या बैठे हुए हैं चौराहे पे
रात में निकल के घूम रहे, रात भर वापस नहीं आ रहे घर में, तो ये चीजें भी जो है ये क्राइम में आती हैं कि इस तरह से वो नहीं घूम सकते। बड़े व्यक्ति को, एक जानकार, एक समझदार व्यक्ति को तो समाज इजाजत देता है, लेकिन छोटे बच्चों को ये इजाजत नहीं है, क्योंकि इसीलिए देखो वो स्कूलों में ड्रेस किस लिए रखी गई। और अब जो है धीरे धीरे इतना ज्यादा हर चीज की सुविधा है। छोटे बच्चों को ही पहले ये आपकी स्कूटी है या मोटरसाइकिल है या गाड़ी है मिल गया, उसके बाद ये लोग जाके कहीं भी, मान लो चोरी से पिक्चर देख रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। अभी तुम लोग अपने कानपुर में ही सुने होंगे, हुक्का बार में बच्चे पकड़े जाते हैं ड्रेसेस में। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे ये क्राइम में ही है। ये उद्देश्य भी नहीं कि भाई उनका कुछ उद्देश्य नहीं, लेकिन हाँ वहां जाना है, घूमना है। स्कूल के टाइम में बहुत ऐसा कांड है कि स्कूल का टाइम है और स्कूल ना जाके बच्चा और कहीं चला गया, फिर क्या होता है या किसी के संपर्क में है। बहुत सारी ऐसी घटना अपने कानपुर की हैं कि लड़कियां हो या लड़के, अगर वो किसी का गलत संगत है तो वो इस तरह से कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। तो बहुत सारे, मतलब हर साल ऐसी कई घटना सुनाई देती हैं कि वो बच्चा स्कूल में नहीं पहुंचा या बच्चा स्कूल नहीं गया। एक ये 12th क्लास का ही एक कांड है। 12th में बच्चे थे, 2 बच्चे, और वो मोटरसाइकिल से आते थे और वो कानपुर में स्कूल ना जाके, ये अब स्कूल का नाम यहाँ पर नहीं लेना ठीक है, जाके लखनऊ चले गए और लखनऊ से लौट रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ हो गई। तो ये इस तरह से बिना बताए और चले जाना, घूमना, ये भी क्योंकि समाज हमारा इजाजत नहीं देता है, तो इसलिए ये इसमें क्राइम के उसमें आता है। फिर है संपत्ति को क्षति पहुंचाना, यानी कोई भी चीज को, इसमें दोनों चीजें आती हैं कि संपत्ति को भी क्षति पहुंचाना और स्वयं को भी, कि कोई भी चीजें हैं आपको, घर की चीजें हैं, उसको तोड़ दिया, उसको बाहर फेंक दिया या कहीं पे उठा के किसी को दे आए, तो ये चीजें, किसी कोई भी कीमती सामान को तोड़ देना, ये चीजें जो है इसमें संपत्ति को क्षति पहुंचाना भी एक तरह का क्राइम है। और ये जो स्वयं को क्षति पहुंचाना, कभी कभी देखते होगे तुम कि अब अगर कहीं कुछ माता पिता से डांट पड़ी या कोई चीज को करने को मना किया गया, तो कहीं पे अपना हाथ काट लिया, कहीं पे कुछ ब्लेड का निशान या अपना सिर दीवार पे मार दिया, या इस तरह की घटनाएं भी बच्चे जो है करते हैं, तो ये भी जो है वो क्राइम में ही आता है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, और एग्रेशन ये क्योंकि साइको सोशल प्रॉब्लम्स ही ये सब है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ उसका इमोशंस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इमोशंस में क्या होता है, इमोशन सब में होते हैं, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा, और जिसमें नॉर्मल होता है उसको नहीं फर्क पड़ता, कम होगा तो भी दिक्कत है और ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। अब इमोशंस में बहुत सारे, खुशी भी है, गुस्सा भी है, ईर्ष्या भी है। आप देखते हो कि किसी किसी में बहुत गुस्सा है या किसी में किसी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या है कि वो उस तरह का है, तो अगर किसी ने कोई हल्का फुल्का बोल दिया या उसको कुछ हार्म पहुंचा दिया, तो उसके दिमाग में वो चीज घूमता रहेगा कि इसको किस तरह से मारे। और ये चीजें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में बहुत होती, छोटे बच्चों में, जो 6th 7th 8th 9th के बच्चों को देख लो, वो कहीं भी अगर कॉलेज स्कूल में लड़ाई हुआ तो वो इतना मार पीट देंगे कि खून बह जाए, किसी का सर फूट जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें जो है इसमें आती हैं। और अब इसमें जो संपत्ति की क्षति में या अपने जो खुद के लिए हार्म करते हैं, तो इसमें देखो सिगरेट पीना भी आएगा और ड्रग्स लेना भी आएगा, और आजकल जो गेम्स इस इंटरनेट पे दुनिया भर के गेम आ गए हैं, उसकी वजह से कितने हार्म हो रहे हैं, या उसमें पता चल रहा है किसी की जान चली जा रही है, या उसको देख के कुछ ऐसा एक्शन करना कि पता उसमें देखे और उसके बाद अपने ही उस तरह का एक्शन करना, तो उनसे खुद को जो है वो नुकसान पहुंचता है। मैम फिर नेक्स्ट, हाँ
आप वहां पर कॉलेज में भी मैम एक म्यूजिक वाली मैम के बेटे को जो मारा गया था, तो वो भी हाँ 5 में ही तो था मैम, लड़कों में ही लड़ाई हुई थी। लड़कों में ही लड़ाई हुई थी और 11th क्लास का बच्चा था, हाँ मैम तो गोली। याद है। हाँ जी तो मैम, हाँ उस अब समय थे वहां कोई, पे। और उन बच्चों को जो लोगों जिन्होंने मार के मतलब फेंक दिया था, जो बड़े लोग कभी क्राइम करते हैं वो क्राइम करके, और उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो नाबालिग में आ रहे थे। जी 11th मैम। क्लास का बच्चा, वो दो मतलब तीनों लड़के 15 ही साल के थे। तो इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ उनको, क्योंकि वो नाबालिग में आ गए। उनको उन्हें तो मतलब इन लोग को जो बच्चे अपराध करते हैं इनको जेल नहीं है, इनके लिए ऐसे सुधार गृह होते हैं। इनकी तुरंत जो है, ऐसा नहीं कि इनको बंद कर दिया जाता है, इनका तुरंत बेल हो जाती है और इनको तुरंत ही उस पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनके लिए स्पेशल अदालत बैठती है और इनकी सुनवाई तुरंत होती है इनके माता पिता के साथ में, कि अगर वो उनके साथ अगर मतलब अपराध की जो लिमिट वो है, मतलब गंभीरता वो थोड़ी कम होती है तो माँ बाप के साथ भेज दिया जाता है। अगर गंभीरता थोड़ी ज्यादा होती है तो फिर सुधार गृह में रख देते हैं। लेकिन उतना बड़ा कांड किए थे और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और उतने बड़े बच्चे को मतलब मारने के बाद उसको बेडिंग में बांधना, बेडिंग में बांध करके उन्नाव ले जाके फेंक देना, तो छोटा मोटा क्राइम नहीं था, इतना बड़ा क्राइम था। और क्या भाई उसमें कुछ नहीं भाई, अगर किसी मान लो किसी से दोस्ती है, उससे बातचीत नहीं करना, या उसको किसी वही फ्रेंड्स के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, इसी यही सब चीज था। अब उसमें भी क्या था मेन चीज वो तो पता ही नहीं लगा। तो इस तरह का जो है वो सारा जो है इसी में आता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें तुम हिंसा में दे सकते हैं कि मतलब जो इस तरह की जैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा में एक सिंपल से होता है, धीरे धीरे स्टार्ट हो। भाई एक झापड़ मार देना वो लड़ाई झगड़ा नहीं है। मारपीट में इतना मार देना कि किसी का सिर फूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, या किसी का पैर टूट जाए, क्योंकि वहां पे उस समय बच्चों में इतना एग्रेशन है। जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का बैट ही हाथ में है तो वो भी उठा के मार देंगे। अब उससे किसी का सर फूट जाए, वो आदमी वहीं पे मर जाए, वो बच्चा, उससे उन लोग को नहीं फर्क पड़ता। या बस में बच्चे आते जाते हैं, बस में भी जो ये छोटे बच्चे होते हैं, ये इतना कांड करते हैं कि ढकेल दिया किसी को। अब बस की सीटें सब लोहे की होती है, किसी को कहीं भी लग गया, गाल में लग गया, ठुड्डी टूट गई। और एक बार ऐसी पिकनिक गया था ये बच्चों का ग्रुप, उसमें 8th 9th 11th 12th, अरे 9th 10th 11th 12th के बच्चे थे। उसमें क्या हुआ कि वहां पे कुछ जो ये नहीं रहते जहाँ पे वाटर पार्क वगैरह होता है, तो उसमें बच्चे को उसने जानबूझ के धकेला या क्या किया, उसने उसको धक्का दे दिया, वो गिरा, मुंह के बल गिर गया, और उसका पूरा जो है ये नाक यहाँ से टूट गई। अब उसमें लेकिन अब हो सकता है कि गलती से हो गया हो, लेकिन हर चीज, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें जो है वो अंदर जिसके अगर कोई दुश्मनी उसके रही, और उसमें कई तरह की बातें हुई कि नहीं उससे वो पहले कौन गया, या पहले हम नहीं जा पाए, पहले हमको इसने जाने नहीं दिया, उसकी वजह से उसने उसको उसमें धक्का दे दिया। तो ये चीजें जो है जितनी इस तरह की है वो सब इसमें हिंसा में आती हैं। कि और देखो छोटे बच्चे रहते हैं, पेंसिल है, लिख रहे हैं, नहीं समझ, कुछ जैसे लड़ाई हुई, पेंसिल की नोक को ही गड़ा दिया। ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा, तो कहीं में मुंह में मैम ये घुसा बहुत दिया। ज्यादा था मैम, मेरे बच्चे के किसी बच्चे ने नोक मारी थी मैम, 6 महीने तक वो नहीं ठीक हुआ था। हाँ तो नोक ये चीजें नोक घुस बहुत गई है। थी मैम, निकली नहीं, बहुत दिनों बाद उसको डॉक्टर के पास ले गया, तभी डॉक्टर ने निकाली। वो पेन हुआ करती थी, पहले मैंने सोचा खर्च गई होगी ऐसे ही, नहीं फिर नहीं, वो उसकी नोक इतनी नुकीली शार्पनर से शार्प करते हैं बच्चे, और फिर अगर गुस्सा में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उनके पास कुछ नहीं है, हाथ में पेंसिल है, तो उसी को घुसा देते हैं, और कई मैम बार वो मुंह में, काला कई काला बार दिख रहा था, फिर डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने उसको
पिन से निकाला, काफी बड़ी नोक निकली, अंदर घुसी हुई थी, काली टूट गई थी, मारा तो हाँ, टूट वो गई। टूट जाती है भाई ना, वो नोक तो। अब बच्चों को, क्योंकि उनको ये चीज नहीं पता है कि इस चीज का कितना बुरा असर, मतलब उसके अंदर वो नहीं, वो समझते ही नहीं कि अगर नोक टूट गई तो वो कहीं ना कहीं पॉइजन करेगी और फिर उसका जो है वो उसमें खराबी आएगी। इसी तरह से कंपास रहता है, सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में दो ऐसे नुकीले रहते हैं, एक कंपास होता है। उसकी भी घटना बहुत ज्यादा बच्चों में मिलती है कि वो कुछ नहीं हुआ तो उसी को घुसा दिए। और ये लड़ाई में अक्सर ये चीज होता है, पत्थर मार के फेंक देना, या पत्थर इकट्ठा किए रहते हैं सबके, अच्छा हो जाएगा तो उसको मारेंगे। या साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल दूसरे में जिससे लड़ाई है उसके में भीड़ दिया, वो गिर गया सड़क पे। तो ये चीज उन्हें नहीं ध्यान होता कि इस तरह के अगर कुछ हिंसा कर रहे हैं तो उससे कितना चोट लगेगी। बहुत सारी ऐसी घटना बाद में इसमें डेथ भी हो सकती है, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है। तो ये सारी चीजें जो है, और यही अब धीरे धीरे में क्या हो गया, जो बंदूक वाली घटना मैंने बताई थी, ये दो जगह, एक मेरठ के पास हो चुकी है और एक गोरखपुर का केस है। और विदेशों में तो ये अक्सर देखोगे अमेरिका वगैरह में कि बंदूक लेके जाके, और उसमें ब्लैक और व्हाइट में उनके यहाँ चलता है, अंग्रेजों और नेग्रोइट्स में, वो जाके एक नहीं 2-3 लोगों को मार देते हैं। तो इसीलिए, और उसमें बाद में पता चला हत्या तक हो गई। तो ये वाला जो हमारे यहाँ, हम लोग हमारे कॉलेज की ही घटना है, तो उसमें तो वो बेचारा मर ही गया था। और बहुत इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जो बच्चे आपस में मिलके ये सारी चीजें कर देते हैं। फिर है, लास्ट है इसमें यौन अपराध। अब ये जितना जो है, जो सेक्सुअल जितना इस समय अपराधी जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, ये इसका रेट जो है वो बहुत बढ़ गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि ऑफेंसेस विद अपोजिट सेक्स, कि दूसरा कि जो दूसरे उसका अपोजिट सेक्स के बच्चे हैं उनके साथ जो जो भी अपना जो सेक्सुअल जो है क्राइम होता है, वो उसमें एक तो वो बच्चे होते हैं जो उन्हीं के एज के बराबर होते हैं और उनकी इच्छा नहीं होती फिर भी उस तरह का काम बच्चे उनके साथ करें। और एक होता है कि जो उससे छोटे बच्चे होते हैं उम्र में, जैसे मान लो 9th क्लास का बच्चा है और 6th क्लास के बच्चे के साथ करे। तो ये चीजें जो है, और इस टाइम में अब ये इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कारण उसका क्या है? कारण सबसे ज्यादा कि बहुत सारी चीजें, 1 मिनट जरा, हाँ, है ना। तो इसमें जैसे मान लो कुछ ऐसी पिक्चरें हैं, गंदी पिक्चरें हैं, या आपका मोबाइल है, मोबाइल पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। अब ये चीजें अब इतनी आसानी से अवेलेबल हैं, कितनी सारी, जैसे मान लो हमें तो भी बहुत सारी चीजें पता नहीं, से यूट्यूब है, टिकटॉक है, और एक और क्या चलता है, इंस्टाग्राम है। बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिसमें अब कोई भी किसी तरह का भी पिक्चर करके उसमें अपलोड कर रहा है, या किसी, अब मान लो किसी की गंदी तस्वीरें उसमें डालना, या उसके बारे में कुछ लिखना, या उसका कोई भी फोटो डालना, ये सब भी क्राइम में आ रहा है। और इस समय साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें ये, और अब इसमें देखो कई गांव में भी, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, कि इस तरह के केसेस मिले हैं कि छोटे बच्चे, मतलब 9th-10th में पढ़ने वाले बच्चे जो है, ये इस तरह का सेक्सुअल क्राइम जो है वो छोटी बच्चियों के साथ किए हैं। जो मतलब 4 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची के साथ जो रेप केसेस हैं उस तरह का। और इसी में ये जो सेक्सुअल क्राइम है, इसी में परवर्जन भी आता है। इसमें 3 तरह के हैं, एक तो मास्टरबेशन होता है, इसको हस्तमैथुन कहते हैं, और एक होता है ऑफेंसेस विद सेम सेक्स, कि एक ही सेम सेक्स के साथ जो है कोई अपराध करना। और एक होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपोज एंड न्यूडिज्म,
कि मतलब ऐसे ही नंगापन या इस तरह का खुद को दिखाना या उस मतलब दूसरे का देखना, इस तरह की चीजें जो है वो इस तरह इसमें यौन अपराध में आती हैं। फिर आता है आपका कि ये जो बाल अपराध होते हैं इसके कारण क्या है, किन कारणों से ये बाल अपराध जो है वो हो रहे हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला जो है वंशानुक्रमीय कारण। इसमें थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। तो क्रमीय कारण जो है कि जो जीन्स माता पिता से आती है हमारे में बच्चों में, तो उसमें वो उसको कहीं ना कहीं एक कारण माना जाता है कि अगर मान लो कुछ अपराधी प्रवृत्ति का या इस तरह का व्यक्ति है और उसके बच्चे हैं, तो उसमें ये जीन्स आ जाते हैं जिससे वे अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस पर रिसर्च की तो इसको बहुत ज्यादा वो नहीं माना है अथेंटिक। उसमें केवल 10 से 15% ही माना है कि ये वंशानुक्रम के कारण हो सकता है। क्योंकि अगर वंशानुक्रम के कारण होता तो जैसे मान लो एक ही माता पिता के 3 बच्चे हैं, तो फिर अगर वो तीनों में कुछ ना कुछ आना चाहिए था जीन्स, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। कभी घर में पता चलता एक ही बच्चा क्राइम के उसमें चला गया, सब नहीं होते। तो इसको इसलिए इसको बहुत ज्यादा वो नहीं माना। समाज की जो भूमिका या समाज में की भूमिका को, जैसे सामाजिक और पारिवारिक जो सामाजिक कारण है उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं किसी भी अपराध के क्षेत्र में बच्चों के जाने के लिए। और जीन्स क्या होता है भाई, जीन्स में वंशानुक्रम तो पढ़े ही होंगे कि मान लो 50% जो है माता पिता का, 25% नाना नानी और 25% दादा दादी, इनके जीन्स जो है बच्चों में आते हैं। तो इसीलिए कभी कभी कोई बच्चा जो है एकदम अलग नेचर का हो जाता है, माता पिता का एक भी गुण नहीं आता। तो ये, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो कोई उस तरह का है या कोई अपराधी है तो उसका बच्चा भी अपराधी होगा, ये जरूरी नहीं है। उसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में निकल सकता है, बहुत अच्छा वो निकल सकता है, तो इसको उतना नहीं मानते। और दूसरा है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं में ये है कि जैसे अपराधी, ये भी रिसर्च पर ही है कि अपराधी बच्चे वो अधिकतर होते हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, मतलब बहुत दुबले हों या कोई उसमें कमी हो, जैसे मान लो पैर खराब है या हाथ खराब है या एक आंख नहीं है या हाथ उनका टूटा है, या मतलब जो लूले बच्चे होते हैं, तो उस तरह के बच्चों में क्योंकि हीन भावना से इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि वो समाज के और लोगों के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इस कारण से क्या होता है कि वो अपने को मतलब स्टेबल करने के लिए, या ये कह सकते हो कि अपने को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ इस तरह का काम करते हैं कि जिससे लोग जो है हमारी तरफ भी वो ध्यान दें। तो इस तरह की भावना उनके में संतोष की भावना नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं अपने में कुछ कमी लगती है, जिसकी वजह से वो इस तरह के अपराधों में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये स्थायी उसमें शारीरिक विशेषता में जैसे बहरापन भी आएगा, या कोई उनको माने स्थायी रूप से कोई जैसे पोलियो वगैरह है वो ठीक नहीं हो सकती, उस तरह की बीमारियां भी उसमें आती हैं। और वो अपने को माने अपने समुदाय में, अपनी लोकेलिटी में वो एडजस्ट नहीं कर पाता। कोई उसको हीन दृष्टि से देखे या ना देखे, पर उसको उन बच्चों को लगता है कि मतलब हमारे में कोई ना कोई कमी है, इस वजह से हम उनकी तरह ना हो कि हम जैसे अलग हैं। इसका एक एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो, जो तारे जमी पे बनी थी पिक्चर, याद है, किसी ने देखी थी? उसमें जो बच्चा था उसके में देखो कमी थी, इसलिए वो वहां एडजस्ट नहीं कर पाता। तो इस तरह, और इसमें अभी आगे हम
पढ़ाएंगे कि जो ये जो अपराध है इसमें कहीं ना कहीं फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि और जैसे जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो कुछ भी अगर कमी है या कुछ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है बच्चा, या आपको और कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो हम मतलब उस लेवल उस उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो ये एक तरह से एक तरह का रोग है। तो हाँ, लेकिन आम आदमी इस चीज को नहीं समझ पाता, और उसको अगर हम उसको एक बीमारी के रूप में ले तो हम तुरंत ही, जैसे मान लो बुखार आया, टाइफाइड हुआ, टीबी हुआ, हम लोग तुरंत अस्पताल जाते हैं। तो इसके लिए भी अगर बच्चा कोई चीज ऐसी कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, या जो हमारा समाज उसको अनुमति नहीं देता है, तो इसका मतलब उसके में कोई ना कोई कमी है। वो कमी क्या है वो खोजना पड़ेगा। अगर हम नहीं खोज पा रहे, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप पहले रोग का कारण पता करते हैं, इसको हुआ क्यों, तब आप दवाई दोगे तो आप रोग दूर हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी जो अपराधी प्रवृत्ति के बाल बच्चे होते, वो भी एक तरह का रोग ही है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी तो समस्या तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पहले अगर बच्चा वो किस कारण से, अगर हम कारण उसका खोज लेते हैं, तो इसलिए अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें मनोचिकित्सक मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनके पास ले जाना चाहिए। वो उसका स्टडी करके, उसकी काउंसलिंग करके, उसकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके वो उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें अधिकतर होती नहीं, क्योंकि मनोचिकित्सक के पास जाना, या आप किसी को बता भी दीजिए तो वो ये कहेगा कि ये पागल हो गया है। तो उसमें एक मिनट यार, तुम कितना तेज तेज बोली जा रही हो, बंद भी नहीं कर रही हो। हाँ, वही ये कह रहे थे ना कि जो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, डॉक्टर, लेकिन लोग मनोचिकित्सक के पास जाते नहीं हैं। और ये प्रॉब्लम्स बड़े लोगों में भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाते कि हम पागल तो है नहीं कि हम मनोचिकित्सक के पास जाएं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है हमारा, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो इमोशंस हैं, वो तो साइकोलॉजी का ही डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक ही देखेगा ना कि आपका क्या है, किस स्तर तक है। अब वो चाहे दवाई दे के करे, चाहे उसकी काउंसलिंग करे, तो ये चीजें जो है हम डॉक्टर्स के पास जाके ही ठीक कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में दो हैं, पारिवारिक और सामुदायिक। तो पारिवारिक में कि परिवार हमारा कैसे इफेक्ट करता है, और फिर जो है और समुदाय हमारा कैसे इफेक्ट करता है। तो परिवार में, पारिवारिक कारण में कि बच्चा पहले क्या है, सबसे पहले घर में आता है, घर में रहता है, और अपने माता पिता भाई बहनों जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो उसी तरह से वो भी व्यवहार करता है। अगर माता पिता का व्यवहार या भाई बहनों का व्यवहार उसके साथ अच्छा रहेगा, तो वो बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर उसमें कहीं कमी आएगी तो उस बच्चे में भी वो कमी आती है। तो इसलिए परिवार जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसके लिए अपराध के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कि कोई भी चीज जो है वो, आप लोगों पिछले वाले क्लास में भी मैंने बताया था कि जैसे जो फैमिली वायलेंस है, आपका चाइल्ड अब्यूज है, आपका जेंडर इश्यू है, और चाइल्ड लेबर है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? स्टार्ट ये घर से होता है। पहला स्टेप जो है वो घर से लिया जाता है, फिर बाद में बच्चा जहाँ गया उसके साथ साथ धीरे धीरे और चीजें नेगेटिव जुड़ती हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप है, या कोई भी चीज की शुरुआत जो है वो पहले घर से होती है। और घर में ही अगर पहले स्टेप पे ही उसको कोई चीज, अच्छी चीजें बता दी जाए या समझा दी जाए, तो वो पूरी हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण हम और दें, क्योंकि हम लोग चूंकि अगर आप लोग भी ये पढ़ रहे हो, तो जब आप भी, आपके भी बच्चे होंगे, आप उन लोग को बड़ा करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में भी ये सारी चीजें हमेशा रहेंगी।
तो इसलिए बच्चों के बीच में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, तो उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है कि उनके कौन से दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का खेल खेलते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, तो उनके बीच में रहने से पता चलता है। तो इसमें ये जो परिवार का देखो कितना फर्क पड़ता है कि जिस कॉलोनी में हम रहते थे, तो वहां पर एक लड़का बिजनेसमैन का जाता था और एक हमारा बेटा, वो दोनों एक क्लास में नहीं थे, वो उससे 2 क्लास ऊंचे दर्जे में था। इसने बस में बहुत सारी गालियां दी होंगी किसी को, और वो जो है बस कंडक्टर ने शिकायत कर दी प्रिंसिपल को। अब बस में से जितने बच्चे जाते थे, सारे बच्चों को प्रिंसिपल ने बुलाया, तो सबने कह दिया हाँ इसने ये दिया, इसने गाली दी, इसने गाली दी, इसने गाली दी इसको। अब शाम को मेरे पास फोन आता है उसकी मम्मी का कि आप जो है, आपका बेटा इसका फेवर क्यों नहीं किया, इसको क्यों उसने कह दिया प्रिंसिपल से कि इसने गाली। हमने कहा जब दिया है तो कहेगा ही। तो बोले नहीं, और हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, आपको जो है उसको नहीं करना चाहिए था, और हमारे बच्चे को रिस्ट्रिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अगर उसकी मदर कहीं भी, उसने ऐसे तो नहीं कि पहले दिन दिया था, घर में भी देता होगा, तब बाहर आके दिया। तो अगर आपने वहीं पे मना किया होता, उसके बाद वहां बच्चों से लड़ाई करके वहां गाली दे रहा है, और आप मेरे ऊपर आके आप हमी को आरोप दे रही हो कि आप हमारी कॉलोनी में रह के आपके बच्चे ने मेरे बच्चे की शिकायत की। तो ये क्या हुआ, अगर वो खुद वहीं से मना कर देते। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का एक गलती हो तो हम लोग यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। तो ये चीजें जो है, तो परिवार का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसमें देखो परिवार में एक तो माता पिता का क्या है, और फिर एक जहाँ पे ब्रोकन हाउस होते हैं। ब्रोकन हाउस से मतलब है कि आपका टूटा परिवार, जैसे माँ बाप में तलाक हो गया, और माँ बाप अलग रह रहे, माँ अलग रह रही, एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर। तो ये भी एक कारण है जो बच्चों को कहीं ना कहीं अपराध की तरफ जो है वो अग्रसित करता है। फिर है अपराधी भाई बहन। अगर मान लीजिए आपका भाई भाई बहन कोई भी अगर इस तरह के क्राइम में कभी भी फंस गया, तो उसका देखा देखी दूसरे बच्चे भी जो है उसी तरह के क्राइम की तरफ जो है वो जाते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं। और मान लीजिए किसी के घर में अगर इस तरह का है, तो अगर वो समुदाय में गया, तो उसको टीजिंग भी की जाती है कि तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बहन ऐसा। तो उससे इतनी ज्यादा जो बच्चा है भी नहीं, लेकिन उसको अगर बोला जाएगा बार बार, तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो एग्रेशन या विरोध जो है वो आता है, और फिर जो है वो भी उसी में क्राइम में चला जाता है। फिर है नेक्स्ट है कि जो जैसे सौतेले माँ बाप होते हैं। अब ये चीज ऐसी मतलब दिमाग में लोगों को बैठ चुकी है, लेकिन कभी कभी कोई केसेस देखे होंगे कि ऐसा नहीं है कि स्टेप मदर या स्टेप फादर हमेशा ही कष्ट देते हैं बच्चों को। लेकिन ज्यादातर केसेस में, जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें ज्यादातर केसेस है कि या तो बच्चा नए माँ से या नए बाप से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, और उसको उसकी चीजें या उसकी बातें या उसका रहन सहन नहीं पसंद आता है, और उसमें दूसरी भावना आ जाती है। इस पे आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स भी देखे होंगे कि इस समस्या को लेके कई ऐसी बन चुकी हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ये चीज जो है अभी नहीं खत्म हो पा रही है, और इसका भी फर्क जो है वो बच्चों को पड़ता है, और बच्चे जो है अपराध की तरफ में जाते हैं। फिर है नेक्स्ट है जैसे माता पिता के द्वारा तिरस्कार। ये चीज है, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, एक बच्चा नहीं अच्छा है, तो फिर वही एग्जाम्पल देखो तारे जमीन पे। अब वो उसको क्योंकि प्रॉब्लम थी, तो वो हर चीज में पिछड़ रहा था। उसका एक बेटा जो है वो बहुत तेज था पढ़ने में, तो उनके फादर का क्या था, तुम लोग में से देखा है किसी ने पिक्चर ये? हेलो, सो गए क्या तुम लोग? तो उसमें भी यही था। तो मैम उससे क्या देखी होता है ना, मैम, हाँ देखी देखिए है मैम ना। मूवी। तो उसमें यस मैम। देखो धीरे धीरे वो कितना, जब फिर उसको हॉस्टल में भेज दिया जाता है,
वो वहां पे पढ़ता नहीं है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करता है, बाद में क्या पता कहीं एक बार वो छत पे खड़ा था तो आदमी को लगता है ऐसे छत से कूद न जाए, तो इस तरह का ना वो अपने माँ बाप से फिर बात करना छोड़ दिया। तो क्या है, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है कि वो फिर अपराध की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए घर में जो भी हैं बच्चे हैं तो उनके साथ, सभी के साथ जो है वो एक जैसा व्यवहार करें और उनको जो एक चीज और इस मूवी से सीखने को मिलती है कि जो बच्चा जो होता है वो, हर बच्चा ये नहीं है कि पढ़ाई की फील्ड में हाँ अच्छा हो, हर हाँ उसमें एक ना एक क्वालिटी अलग, अपनी एक अलग क्वालिटी होती अपनी, है हर हाँ भाई, बच्चे की। उसकी उसकी में जो खूबी है उसको खोजने का काम माता पिता का होता है कि वो क्या कर सकता है बच्चा। जरूरी नहीं है कि, क्योंकि आज क्या है, होड़ लगी हुई है कि सबको इंजीनियर डॉक्टर ही बनाना है। अभी ये यूक्रेन वाला तुम लोग किस्सा देख रहे होगे कि कितने बच्चे वहां गए हैं पढ़ने के लिए, यस मैम। और इस तरह की घटनाएं हो गई। तो अब आदमी अब क्या, लेकिन सबको है कि नहीं कि हमें डॉक्टर इंजीनियर होने, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा कर सकता है। अच्छा ठीक है, आप इतना प्रेशराइज करो कि उसका पढ़ने में मन नहीं है और आप प्रेशराइज करो, उसका इफेक्ट जो है उसका कहीं ना कहीं असर उसके दिमाग पे पड़ेगा। और जब बच्चा, लोगों को उम्मीद ज्यादा और बच्चा नहीं कर पाए तो वो फिर धीरे धीरे सुसाइड केसेस, ये जो टॉपर्स के हैं तो क्यों उतना ज्यादा, पता चला डिप्रेशन में चले गया बच्चा, फिर दूसरी बीमारी हो गई डिप्रेशन की वजह से, फिर खाना पीना छोड़ गया। फिर बहुत सारे बच्चे नंबर कम आया, 2 दिन खाना ही नहीं खाना। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी वही नहीं है। ठीक है, इस बार नंबर कम आया, अगली बार मेहनत करके ज्यादा ले आओ। लेकिन वो चीजें कहीं न कहीं असर करती हैं। तो कुछ बच्चे तो टॉलरेट कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई क्राइम जो है उनसे जो है हो जाता है। और अशिक्षित माता पिता, परिवार में अगर शिक्षा नहीं है माता पिता की, तो भी जो है बच्चे फिर उसका गलत फायदा उठाते हैं। और भाई मान लो जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल अपने कॉलेज का बता दें। कॉलेज में हमारी इवनिंग क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और घरों में काम करती थी, उनकी बेटी हमारे यहाँ पढ़ती, उसने पता नहीं किस गैंग में या गिरोह में कौन से उसने वो कर ली, कुछ ड्रग्स वगैरह में चली गई और उसकी फिर वो गायब हो गई। और फिर उसकी मदर हमारे यहाँ आई कि हमारी लड़की 3 दिन से घर नहीं आई है। तो पता लगा, उसको ना सब्जेक्ट मालूम है, तो हम लोग पूछे कि वो बोली नहीं, वो और लड़की शाम को जाती थी कि हमारे यहाँ इवनिंग क्लासेस होती हैं। तो हम लोगों ने बोला इवनिंग क्लासेस तो होती ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ भी उन्हें समझा रहे हो। और कहीं ना कहीं एक कारण जो है वो क्राइम का ये भी है कि अशिक्षित होने के कारण जो है वो सब बातों को समझ नहीं पाते और बच्चे जो है उसका फायदा उठा के कहीं ना कहीं किसी भी रूप में किसी क्राइम में लग जाते हैं। फिर है भीड़ भाड़, मतलब फैमिली बड़ी होना, जैसे छोटा घर है और एक ही कमरे में 5-6 लोग रह रहे हैं परिवार के, तब भी जो है उसमें हर बच्चों पर माता पिता का ध्यान नहीं जाता है। और जो उनकी आवश्यकता है, जो उनकी दैनिक आवश्यकता है, माने अच्छा भोजन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रहने को चाहिए, तो कि कहीं आराम करके अपना उनको फिजिकली भी आराम मिले, तो वो न मिलने पे उनका जब मनोरंजन नहीं मिलता, उनको भोजन अच्छा नहीं मिलता, तब भी जो है ना कहीं बच्चा जो है उन इच्छाओं को की पूर्ति के लिए वो किसी न किसी क्राइम में, या मतलब चोरी करना या कहीं से कुछ ले लेना, या कोई चीज नहीं है फिर, या चले जाना दूसरे के घर में बैठ जाना, वहां टीवी देखना। अब टीवी देखने के साथ साथ वो और भी क्या क्या चीजें दूसरे लोग उसको दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है ये भी एक कारण माना गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट समुदाय का, कि जो हमारा जिस लोकेलिटी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वो कैसे क्राइम को बढ़ावा देता है और बच्चे किस तरह से क्राइम में जाके फंसते हैं। तो उसमें तो हमारा सबसे पहले कि जो आस पड़ोस है, कि आस पड़ोस आपका कैसा है। अगर अच्छा आस पड़ोस है तो अच्छी, भाई ऐसा तो है नहीं पूरे टाइम आदमी घर में रहेगा, बच्चे खेलते हैं, तो उसी में कोई चोरी करने वाला बच्चा या उस तरह का है, या दूसरे मोहल्ले से दूसरे बच्चे आ गए, तो ये आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो क्राइम के लिए प्रेरित होते हैं। फिर आता है स्कूल।
अब घर के बाद सबसे ज्यादा बच्चा स्कूल में रहता है, और स्कूल में जो बच्चे हैं उनके साथ साथ रहता है, और फैमिली मेंबर्स के बाद सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल के जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है वो ये अपना समय व्यतीत करता है। तो उनका जो असर है, या जो ग्रुप आप लोग भी अपने आम जीवन में देखते होंगे कि बच्चों का ग्रुप जो है वो किस तरह का हो गया। अच्छा ग्रुप बन गया तो खराब बच्चा भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर खराब मतलब व्यवहार रूप में खराब मिल गए, या कुछ उनमें दोष है बच्चों में, उसमें अच्छा बच्चा चला गया उस ग्रुप में, तब भी जो है वो बच्चा जो है खराब हो जाता है, अच्छा बच्चा भी। ये तो भाई कैसे उसका रिजल्ट खराब आने लगेगा, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है स्कूल में, और स्कूल में एक चीज और इफेक्ट करती है कि बच्चे तो जो ग्रुप है हमारा, उसके बाद टीचर से भी अगर उसमें न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे, और इस पे भी बहुत जागरूक करने के लिए कई पिक्चर्स भी बनी हैं कि टीचर्स का व्यवहार भी कभी कभी इतना खराब होता है कि वो बच्चों में हीन भावना आ जाती है, और उसकी वजह से वो क्राइम करते हैं। भाई अगर वो भी जैसे माँ बाप अगर दो तरह के उनसे व्यवहार करेंगे, तो एक बच्चे को ज्यादा वो करें और दूसरे को ना करें। तो यही चीज टीचर्स का भी है कि अगर आप अच्छे बच्चे को हर समय बेइज्जत करें, या हर टाइम उसको टॉर्चर करें, उसको सजा दें, तो वो चीज बच्चे को बहुत ज्यादा फील होती है। और इस तरह के कई किस्से सुने होंगे कि टीचर ने मारा और घर में आके आत्महत्या कर ली। तो ये चीजें जो है वो स्कूल से फर्क पड़ता है, और उनके मस्तिष्क पर उसका जोर पड़ता है, जिससे वो किसी न किसी उसमें किसी न किसी रूप में वो जो है वो क्राइम की तरफ में जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर आता है कि जो सिनेमा है, और जो इस तरह की लिटरेचर होती है, माने गंदी साहित्य जो होते हैं वो, तो इसमें और पिक्चर से तुम लोग तो सुने ही होंगे क्या, जब भी बच्चे, जब छोटे बच्चे या बाल अपराध जो होता है उनको अगर अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसमें हमेशा ये आता है कि हमने इस पिक्चर में ऐसा देखा था इसलिए मैंने ऐसा किया, या चोरी करने का तरीका, या किसी को मारने का तरीका, या किसी को टीज करने का तरीका कि कैसे उसको परेशान किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो सिनेमा से बच्चे सीखते हैं, क्योंकि ये जो उम्र है वो उसमें सीखने का सबसे ज्यादा इच्छा या उनकी शक्ति जो होती है, और वो अगर गलत तरीके से गलत की तरफ गए तो वो उधर ही जो है वो ज्यादा सीख जाते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं। गंदी साइड, अब तो मोबाइल हाथ में आ गया है, जब से कोरोना आया है तब से मोबाइल आ गया हाथ में, इंटरनेट नेट आपकी फैसिलिटी, पहले हम लोग क्या भाई घर में एक फोन होता था, और इंटरनेट की सुविधा अपने सामने ही देते थे हम लोग कि ये अगर आपको कुछ काम है इतनी देर के लिए हम भी यहीं बैठे हैं और आप नेट खोलो, अपना पढ़ो, उसके बाद बंद करके फोन हमें दे दो। लेकिन जब पढ़ाई इसी माध्यम से हो रही है तो आप कितनी देर बैठ सकते हो? थोड़ी देर पढ़ाई हुआ और उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है, गेम खेल रहे या कुछ भी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और उसके बाद अगर कोई टोकता है तो कहेंगे हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है उसको, और क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, जानकारी कम होती है, तो उन चीजों के प्रति जो है उनकी इतनी ज्यादा हर चीज जानने की उनको इतना ज्यादा उत्सुकता रहती है कि वो अगर अगर ये चीज लिख दिया कि ये बच्चों को नहीं देखना है, बहुत सारे उसमें कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस या कुछ होते हैं जो इसमें लिखा रहता है कि 18 इयर्स के से नीचे वाले इसको ना देखें। तो अगर बच्चे के हाथ में है तो अगर ये मना किया है तो वो जरूर देखना है, ये एडल्ट पिक्चर्स हैं तो वो जरूर देखनी है। तो ये चीजें जो है वो भी बच्चों को अपराध के उसमें क्षेत्र में ले जाती हैं, ठीक है। और जैसे उसमें कम्युनिटी में अगर मान लीजिए अपनी, मान लो जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां नहीं, लेकिन उसके आसपास की दूसरी जो बस्ती है, अगर उनसे किसी से दोस्ती हो गई, या जहाँ पे वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अगर उनसे उनके साथ रहने लगे तो तब भी जो है बच्चों में वो अपराधी प्रवृत्ति जो है वो आती है। फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखो, एक तो गरीबी है,
गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है कि गरीबी के कारण आदमी कोई ना कोई काम करने या कहीं जा रहा है या उसमें लगा हुआ है। तो अब गरीबी को दूर करने के लिए चोरी एक तो सबसे वो है कि आदमी चोरी करता है, चाहे वो खाने की करे, चाहे वो पैसे की करे। और फिर बेरोजगारी, तो बेरोजगारी बच्चों के लिए नहीं है कि माँ-बाप अगर बेरोजगार हैं तो वो कहीं न कहीं से काम करके आ रहे हैं, तो पूरा चीज़ें जो है उनको मिल नहीं पाती। फिर वो छोटे बच्चे भी कहीं न कहीं रोज़गार में लगे, फिर वहाँ जाने पे अपनी दूसरे को देख के अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो कुछ न कुछ छोटा-छोटा अ, चोरी और इस तरह का काम करते हैं। तो ये भी जो है अपराध के कारण में आता है। और अनुपयुक्त व्यवसाय, अनुपयुक्त व्यवसाय मतलब जो उनके लिए नहीं है, जो काम, तो उसमें भई जैसे ये उम, छोटे लड़कियों को और इसको जो है या वेश्यावृत्ति के लिए वो करना, तो ये सारी चीज़ें अब उन उन बच्चों को ऐसा नहीं, अभी आप कहीं भी इसका भी वो करो तो छोटी-छोटी लड़कियों को, चाहे वो 13 साल, 14 साल, 15 साल, कुछ-कुछ ऐसी घटनाओं के माध्यम से वो उस क्षेत्र में चली जाती हैं। तो इस तरह के, जैसे मान लो वहाँ पे कोई रह भी रहा हो, जैसे अगर जहाँ पे इस तरह के कार्य होते हैं, वहाँ पे जिनके घर हैं, तो उन देख के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो बच्चा, क्योंकि उस क्यूरियोसिटी की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि उनको हर चीज़ देखना है, हर चीज़ को जानने की वो रहती कि ये क्या है। तो इसलिए भी ये जो है कारण अपराध का उन्हें बनाता है। अब ये जो है लास्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक ये ठीक से आया नहीं है तो उसको तुम लोग ठीक कर लेना। तो इसमें देखो, एक तो है बौद्धिक और दूसरा इमोशनल। बौद्धिक में क्या है कि आप जितने सबका आईक्यू लेवल तुम लोगों ने पढ़ा होगा बुद्धि विकास का, तो सब इंटेलिजेंस हर सब में नहीं होता। किसी-किसी में आईक्यू लेवल कम होता है, किसी-किसी में ज़्यादा होता है। क्राइम के क्षेत्र में कौन जाता है? या तो जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा या तो जिसका लेवल बहुत कम होता है। ये 2 ही जो हैं, 2 प्रकार के बच्चे जो हैं क्राइम में ज़्यादा जाते हैं। तो ज़्यादा जिसको तेज़ है, अब जैसे उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी पेपर में ही पढ़ा था मैंने कि 10th क्लास का एक लड़का कोई हैक किया था। कोई इसी फेसबुक पर ही किसी का या कुछ, तो ये उसमें क्या, इसका मतलब उसकी बुद्धि कितनी तेज होगी कि उम, उसने पूरा किसी का अकाउंट हैक किया था। तो ये काम कौन करेगा जिसका ज़्यादा बुद्धि होगी। और या तो कम बुद्धि वाले, कि जिनकी बुद्धि इतना नहीं काम करती, तो वो उनको समझ नहीं आता कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ खराब है। वो भी धीरे से फिर कहीं न कहीं जो है वो क्राइम के उसमें चले जाते हैं। और इमोशनल, इमोशनल भी, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको किसी भी तरह से बरगलाना जो है वो बहुत आसान होता है, कि उनको समझा दिया नहीं तुमको हम इस तरह से कर रहे हैं या बहुत तुम्हें मानते हैं। तो जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, वो इस तरह के बच्चों का उपयोग जो है वो क्राइम में करते हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि बाल अपराध का उपचार कैसे किया जाए या उसको रोकथाम कैसे की जाए। तो इसमें सबसे पहले है कि माता-पिता के द्वारा उपचार। तो जैसे हम पहले बता रहे थे कि फैमिली ही पहला स्टेप है, अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, अपराध क्षेत्र में बढ़ने का पहला कारण जो है वो घर होता है। तो सबसे पहले माता-पिता के द्वारा रोकथाम करनी चाहिए कि बच्चों की जो रुचियाँ हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको ध्यान दें। जो हम उनसे, माता-पिता बच्चों से जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब रूल रेगुलेशन, इतना कड़ाई ना हो कि वो बच्चा फिर कहीं छुप के काम करने लगे। और माता-पिता को बच्चों के साथ उनके बीच में उनकी समस्याओं को जानना, उनकी जो वो बाहर जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, उनको कौन-सी समस्या आ रही है, उनको समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो हर टाइम उनको अगर वो बच्चा अपनी समस्या बता भी रहा है, तो अगर आप तुरंत ही उनको चिल्लाने या डाँटने या मारने लगोगे, तो वो फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि अपनी समस्या बताएगा ही नहीं। तो इसलिए उनकी समस्याओं को सुनना सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई प्रॉब्लम वो बताता है, तो पहले आप उसको सुनिए, फिर उसको
समझाने का प्रयास करें, फिर कैसे उसको दूर किया जाएगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि बस नहीं आज ये कांड हो गया अब कल से स्कूल बंद, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि उससे क्या होता है, उससे गलत असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे अगर आप नहीं इन्वॉल्व होंगे, नहीं बात करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा जो है वो आपको अपनी बात बताना बंद कर देगा, तो उसके साथ वहां पे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए व्यवहार जो है बच्चों से अच्छा रखना चाहिए कि जिससे वो, और उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए जिससे अपनी बातें वो बता सके। फिर बालक की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को समझना कि जो उसकी कैपेसिटी है, हर बच्चा तेज नहीं होता, भाई उसका IQ लेवल नहीं तेज है, उतना हम हर समय फर्स्ट नहीं आ सकते। तो इस पर आप, कुछ पेरेंट्स हैं जो पूरे टाइम कि फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट इससे सेकंड नहीं हो सकते, तो उतने छोटे बच्चे पर एक मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो आप अपने बच्चे का IQ लेवल समझिए और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ समझो कि वो शारीरिक रूप से कितना, भाई कोई कोई बच्चे नहीं थकते, वो खेल भी लेंगे, वो पढ़ भी लेंगे, फिर वो कुछ घर का काम भी कर लेंगे, फिर भी नहीं थकते, पर कुछ बच्चा पढ़ के ही थक जाएगा। तो ये चीजें जो है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं कि उसका कैपेसिटी कितनी है, वो किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, किस में बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे हैं कि इंजीनियरिंग लाइन में आके यहाँ पढ़ रहे हैं कोचिंग में, पर मैथ्स नहीं आती। क्यों नहीं आती, लेकिन कोचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप बोले कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। तो ये चीजें जो है वो घर से, और फिर क्या होगा, यहाँ आके घूम रहे हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लिए, कभी देखो पिक्चर हॉल में बैठे हैं, कहीं उधर सिगरेट और कुछ भी दूसरे व्यसन में लगे हुए हैं। तो उनका तो पूरा टाइम, और फिर धीरे धीरे जब ज्यादा जोर होगा तो फिर घर से भाग जाएंगे क्योंकि पैसा तो इन्वेस्ट हो चुका है। और बीच बीच में उनको ऑब्जर्व करना कि उनका हमेशा हमेशा डांट के नहीं होता, भाई ठीक है नंबर कम आ रहा है तो पहले कारण खोजो। इसलिए इसमें यही है कि जब भी जो बाल अपराधी हो गए हैं, क्यों हो गए हैं या इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, तो पहले उसका कारण खोजो, और कारण जब होगा, मिल जाएगा, तो कोई भी चीज की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। देखिए, और परिवार के जो और मेंबर्स हैं, मतलब माता पिता के अलावा परिवार के और भी जो मेंबर्स हैं, वो उस बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार ना कर पाए, इसको भी देखने का काम जो है वो माता पिता का होता है। और अगर जो भी मान लो अपने रिलेटिव्स आ रहे हैं या आपका पड़ोसी है, उसका असर जो है वो बच्चे पे पड़ रहा है, तो उसको देखने का काम भी जो है वो माता पिता को होता है कि वो उसको देख के उनको समझे और उसको दूर करने का व्यवस्था करें। फिर है सरकार द्वारा उपचार। अब सरकार के द्वारा बहुत सारे उपचार किए गए हैं, जैसे इसमें क्या है, इसमें कानूनी उपाय है, और इसमें कानून में इसमें बनाया गया है कि जैसे कोई भी अगर कुछ क्राइम में पकड़ा जाता है, तो बच्चों के लिए जो है वो उनके लिए उनको जेल नहीं होती, उन्हें सुधार गृह में डालते हैं। और ये जो है ये 20वीं सदी में ही ये जो है बन चुका था। और बच्चों को, जो बच्चे अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको विशेष सुविधा देने के लिए बाल अधिनियम और सुधारात्मक जो ये सुधार गृह बनाए गए, वो अधिनियम पास हो गया था। इसीलिए उनको जेल में नहीं रखा जाता है, उनका जो कानून व्यवस्था है वो तुरंत ही उसमें, अगर कोई बच्चा ऐसे पकड़ा जाता है तो या अपराधी की श्रेणी में आता है, तो उनके लिए बाल न्यायालय बनाई गई है, जिसमें वहां पे तुरंत ही उसका मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, या बेल मिल जाना या उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस भारत में इस समय, और उसमें जो है बाल न्यायालय में एक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, और जो अपराध किया होता है वो बालक होता है, माता पिता रहते हैं, और पुलिस होती है।
लेकिन पुलिस रहती भी है तो वो साधारण ही पोशाक में रहती है, वो अपनी पुलिस की ड्रेस में नहीं होती और एक वकील होता है। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि बच्चे से जब पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया, तो जैसे पुलिस को देख के हमेशा पुलिस से डराया जाता है कि पुलिस है ये बंद कर देगी जेल में, ऐसे तो वो बच्चे को भी पता है कि पुलिस जो है वो मारती है या जेल में बंद कर देती है। तो जब पुलिस भी रहती है तो वो साधारण ड्रेस में रहती है और फिर वहां पर उससे पूछताछ की जाती है और फिर उसको रिमांड पर छोड़ दिया जाता है। अगर माता पिता, कभी कभी होता है कि बच्चे मतलब माँ बाप भी इतना परेशान या उसका अगर अपराध का जो स्तर है वो ज्यादा अधिक गंभीर होता है तो फिर उन बच्चों को सुधार गृह में रखा जाता है। उसका टाइम पीरियड वो जो कानून में या जो वकील क्या बोलते हैं जज होते हैं वही निश्चित करते हैं कि इनको कितने महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब मिनिमम जो है वो 3 ही साल है कि उनको सुधार गृह में रखा जाए। और उस सुधार गृह में उनको या तो पहले या तो अगर घर भेजा जाता है तो उनको कुछ जुर्माना माता पिता जमा कर देते हैं और बच्चे को लेके चले जाते हैं। फिर भी उनको बीच बीच में वहां पर आके उनको बताना होता है कि बच्चे में ये सुधार है। अगर नहीं सुधार होता है तो फिर जो है वो जज उसको फिर सुधार गृह में भेज देता है और उनसे, उनके माँ बाप से एक बॉन्ड लिखवाई जाती है कि इतना दिन का टाइम दिया जा रहा है, इतने में बच्चा अगर सुधर जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं सुधरता है तो फिर उसको कहीं पे जो बाल सुधार गृह वाले जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें डाल देते हैं। और जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है सुधार गृह है तो ये भी जो है इसमें सब फैसिलिटी होती है खाने पीने और रहने की। और इसमें इनको जो बच्चे बाल अपराधी होते हैं उनको रखा जाता है और उनके एज के हिसाब से उनको कुछ ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जैसे मान लो लकड़ी का खिलौना है या कुछ इस तरह का कुछ भी उसमें उनको सिखाया जाता है। और उन्हें पढ़ाई की भी सुविधा 5th क्लास तक के पढ़ने का सुविधा भी दी जाती है। अगर बच्चा 5वीं पास हो जाता है तो अगर आगे पढ़ना भी चाह रहा है तो उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। और ये जो सुधार गृह होते हैं वो विद्यालय भी चलाते हैं और वो ऑथेंटिक होते हैं और उनकी जो है परीक्षाएं होती हैं जो मान्य होती हैं। फिर उसके बाद वो वहां से अगर निकलता है तो वो कहीं भी जो जाके वो मतलब उसके बाद अपना एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है संस्थाएं अब मतलब प्राइवेट संस्थाएं भी हैं और गवर्नमेंट की संस्थाएं भी हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चों को रखा जाता है और उनको फिर धीरे धीरे जब उन बच्चों में से वो जो आपराधिक प्रवृत्ति और इसका जो टाइम लिमिट है ये जज उनकी जो क्राइम है उसका वो कितना गंभीर है या कम गंभीर है उसके आधार पे उसका टाइम जो है वो निश्चित किया जाता है। और नेक्स्ट है कि मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। तो मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको यहाँ पहला और दूसरा तो ठीक है लेकिन तीसरे में लोग अब तो कई ऐसे मतलब इसमें जो इनकी सुधार गृह होते हैं वहां पर बराबर से मानसिक चिकित्सक आते हैं कि उनको उनका चेकअप करने के लिए कि ऐसी मतलब क्या था, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आई या कैसा इनका इमोशन या जो सोशल डेवलपमेंट में ऐसा क्या चीज रह गया था जिसके कारण ये बाल अपराध की तरफ जो है वो अग्रसर हुए हैं। तो इसमें और इसमें जो है नए काउंसलिंग सेंटर्स खोलने चाहिए और इसमें जो मानसिक चिकित्सकों द्वारा माता पिता की भी काउंसलिंग और बच्चों की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। और उनको फिर उनके व्यवहार में अगर परिवर्तन करना है तो वो, और बच्चों में अगर करना है और उनका जो जीवन शैली जो है उसमें परिवर्तन करना है और जिस वातावरण में वो रह रहे हैं चाहे वो घर का वातावरण हो या स्कूल का वातावरण, अगर मान लीजिए घर का ठीक है स्कूल का नहीं ठीक है या स्कूल में उसके जो बच्चे जो साथ में हैं उनका नहीं ठीक है, तो ये सारी चीजें और इमोशंस अगर बहुत ज्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए,
किस तरह का गेम खेलना चाहिए, किस तरह का जैसे म्यूजिक है या म्यूजिक बजाना है, तो इस तरह का जो है वो ये जो मनोचिकित्सक होते हैं वो इस पर काम करते हैं और फिर उन बच्चों को इसके द्वारा भी उपचार किया जा सकता है। इसमें एक आता है, इसमें मनोचिकित्सक द्वारा सामूहिक चिकित्सा होती है, जिसमें माता पिता और जो घर में परिवार के मेंबर्स हैं वो और डॉक्टर, ये दोनों ही लोग मिलके फिर उस बच्चे के साथ जो है वो व्यवहार उसका करते हैं, जिससे वो सही उसका जो डेवलपमेंट है या कहीं भी उसका कहीं अगर डेवलपमेंट रुक रहा है या किसी चीज की उसको जरूरत है तो वो चीजें दोनों तरफ से फिर पूरी की जाती हैं। अब इसमें मैंने एक ये निकाला था, तो इसमें देखो जो कि वो राज्य जहाँ बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा है। अब इसमें देख लो कि उत्तर प्रदेश जो है ये 2018 के आंकड़े हैं, अभी 19-20 ये कोरोना पीरियड का भी नहीं आया है, तो अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है कि कितना ज्यादा जो है बच्चे जो है क्राइम में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 13.40%, महाराष्ट्र में 13.30, दिल्ली में 5.80 और बिहार में 5.20। तो मतलब हमारा यूपी जो है इसमें नंबर 1 है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है गरीबी, बेरोजगारी ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका देखो नेक्स्ट एक स्लाइड और देखो, इसमें देखो ये वाला जो है कि हर साल हालत बिगड़ रहे हैं। तो बलात्कार के केसेस में कितनी बढ़ोतरी, अपहरण में देख लो, महिलाओं पे हमला, महिलाओं की मर्यादाओं का उल्लंघन और जुवेनाइल के हाथों होने वाले कुल अपराध में 13.6% इजाफा, मतलब अधिक हो रहे हैं। ये आंकड़े थे 2013 के, माने 2012 में से इतना परसेंट 2013 में बढ़ गया। अभी रिसेंट का हमें नहीं मिला, तो अब ये कहीं कम नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो इसमें बढ़ता ही जा रहा है। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है, बाल अपराध की संख्या पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसमें एक देखो ये था ना कि भाई जैसे अब इसमें ये जो डेटा है कि इसकी वजह अनपढ़ होना नहीं है, ज्यादातर नाबालिग अपराधी अनपढ़ नहीं है। प्राइमरी शिक्षा से ज्यादा मिली है 35.4% को, 10वीं पास है 13.3%, अनपढ़ है 19.2 और प्राइमरी शिक्षा है 32.14। तो अब ये चीज से समझ लो कि मतलब कहीं ना कहीं उनका जो स्कूलिंग है, उनका जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, और तो वो कहीं ना कहीं भी प्रभावित कर रही है। और इतनी सारी चीजें, क्योंकि सुविधाएं भी अब बहुत ज्यादा ही बच्चों को मिल रही हैं। तो अब लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोगों का भी है, या जो मान लो जैसे हम एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स, एज अ गार्जियन या एज अ कम्युनिटी में रहने वाले पास पड़ोस, तो इसमें भी कोई भी चीजें जो अगर हमको कहीं भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी कुछ इस तरह का अगर गलत है, या कोई बच्चा बहुत कोने में चुपचाप बैठा है, उसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है, तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, डांटने की बजाय उसको देखिए, समझिए। फिर पेरेंट्स मीटिंग होती है हर महीने, इसीलिए पेरेंट्स मीटिंग का मेन कारण है कि जो बच्चे घर में क्या कर रहे हैं और बाहर क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स से और टीचर से जो मीटिंग कराई गई वो इसीलिए कि अगर कहीं भी एडजस्टमेंट, चाहे घर में हो या बाहर स्कूल में हो, तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो ज्यादा खुलने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग जरूरी है और बच्चों की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और इस टाइम जो है, क्योंकि इतनी ज्यादा जितनी सुविधा मिलेंगी, जितने गैजेट्स आएंगे, जितना साइंस तरक्की करेगा, उतना ही जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ाता है। अब इसी पर है, आप ऑनलाइन पढ़ाई हुई या आपका गूगल है या आप कहीं से भी, इसमें आप पढ़ने का मटेरियल बहुत है, लेकिन जो बच्चे समझदार हो जाते हैं वो तो इससे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं है वो इसी में दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, तो इस चीज इसलिए जो है इस पर थोड़ा माँ बाप का कंट्रोल हो और काउंसलिंग सेंटर्स हो, मेंटल हेल्थ साइंस को बढ़ावा देना चाहिए। और लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चा किसी तरह का भी कुछ मतलब अधिक किसी तरह किसी फील्ड में वो
जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, पहले कारण उसको खोजें, उसको समझने का प्रयास करें। 1 मिनट। मतलब स्लाइड से हटाने हैं। कैसे? नहीं आ रहा। हेलो। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो यही बता रहे थे। अब तो मतलब लेक्चर वो खत्म हो गया, तो इसमें लास्ट में कि इसमें जो हम लोगों को का भी कंट्रीब्यूशन एज अ मतलब इसमें अपना कम्युनिटी में हो, चाहे फादर मदर की भूमिका में हो या डॉक्टर्स की भूमिका में हो, तो इसमें कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए। और जो पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था हो, और जो मतलब समाज में जो ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं, वो चीजों को खत्म करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग हो, और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए प्रेरित करना चाहिए, और अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो। ये सारी चीजें जो हैं वो होंगी, तो कहीं ना कहीं हम अपराध को रोक सकते हैं। ठीक है? और पूछना है किसी को कुछ? हेलो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब तो आज लास्ट है। अच्छा है कि चांस मिला लास्ट क्लास लेने का। मैम मैम ये हाँ, कह रहे थे यूक्रेन में कहते हैं पढ़ाई की जो शिक्षा है वो सस्ती है, इसलिए लोग ये न्यूज चैनल में बता रहे थे, क्या ये कहाँ तक सही है मैम? सही है, सस्ती तो है ही है, कोर्स बहुत कम है। जी मैम, उसमें ये दिखा रहे थे कि जितनी पढ़ाई हमारे इंडिया में होती है हाँ, उससे आधे दामों पे पढ़ाई वहां पे बच्चा पूरी हाँ, कर लेते हैं। पूरी कर लेते हैं। उनका पूरा मेडिकल जो है 20 लाख में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे प्राइवेट में कितना महंगा है। जी और मैम। फिर वहाँ का जो भी है वो कोर्सेज बहुत कम है। उनका जो हम लोग का जो सिलेबस है वो वहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे आराम से पास हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। यहाँ बस एक एंट्रेंस एग्जाम और देना होता है। वहां से पढ़ के अगर बराबर हमारे ही लेवल की पढ़ाई होती तो हम इंडिया में जब आ रहे हैं वापस, तो हमको फिर दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ता। यहाँ पर एक आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम को पास करेंगे तब आपको यहाँ पे अलाउ होगा। जी 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 मैम, जी आ रहा था मैम। जी मैम। तो ये चीजें क्या है भाई, इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की कमी है ना। प्राइवेट कॉलेजेस आप खोलिए और आप फीस कम करिए। हर आदमी की इनकम इतनी नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ा सकेगा। नहीं तो आज ये जरूरत थोड़े होती कि आदमी को दूसरी जगह जाना पड़ता है। हमारे यहाँ प्राइवेट में कौन पढ़ा सकता है? जो जितने करोड़पति हैं वही पढ़ा पाएंगे ना। बिल्कुल सही। और मैम जो हमारे बता रहे हैं ना, जो बच्चे को पेंसिल मारी थी उसका रीजन ये था कि वो पैसे वाले तो बहुत थे पर उनका बच्चा थोड़ा सा जो दिमाग से थोड़ा सा वीक था, और वो बच्चे को किसमें? मारता था। जहां हाँ, पे वो ये वो बच्चा पढ़ता है वो थोड़े हाँ, पैसे में अच्छे थे, वो उसको हटा नहीं रहे थे, हाँ, तो वो अक्सर सभी हाँ, बच्चे को मारता, किसी का बैग फेंक देता तो किसी का हम्म, किताब फाड़ देता। फिर मैंने मैडम सेक्शन चेंज करा क्योंकि उसको वो लोग हटा ही नहीं रहे थे, हाँ। कहा कई बार। तो यही चीज है ना, इसीलिए कह रहे हैं ना कि एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, और एज अ मतलब कम्युनिटी मेंबर, हम सबको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो जो मेंटल हेल्थ साइंस है, इस पे थोड़ा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि जीन्स से आ रही हैं। अब ये जो था विद्वानों का कि जीन्स मतलब अगर अपराधी माता पिता हैं तो बच्चे भी अपराधी होंगे, ये जरूरी नहीं है। कि कहीं हाँ ना कहीं मैम, कुछ उसके बाद परसेंट है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो लोग माता पिता ही उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते। अगर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे और उसका निवारण करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल है, मनोचिकित्सक साइकोलॉजिकल बैठे हुए हैं काउंसलिंग के लिए, उनके पास जाएं, उनकी प्रॉब्लम बताएं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है। और अब
पहले जमाने से अब इस समय का रिसेंट में, क्योंकि हर समाज में जो लोग रह रहे हैं इतना हर चीज का प्रेशर है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो घर का हो। तो अब पहले महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, अपना घर में ही रह रही, लेकिन अब उन्हें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने, बाहर भी देखना, तो बहुत सारी मेंटल प्रेशर है। अगर उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई डिसबैलेंस हो रहा है तो उसमें चाहे आपका कोई भी हार्मोन्स का डिसबैलेंस है या कुछ भी, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे मानसिक, हमारा मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो आम आदमी को नहीं पता चलता, उसे लगता नहीं ठीक है, रात में नींद नहीं आ रही, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कोई कारण है। तो उसको जाएं डॉक्टर्स के पास। ये भी हॉस्पिटल्स में ये भी पूरा एक अलग पूरा आपका सेक्शन है, उसमें जाए, उसमें बच्चे को दिखाएं। तो प्रॉब्लम्स छोटी होगी तो उसको खत्म करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो जल्दी खत्म होगा। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कोई भी रोग जैसे ले लो, कोई बीमारी होती है, वो ज्यादा हो गई तो आपको ठीक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप शुरुआत में ही पहुंच गए तो आप जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वही सेम चीज इसके लिए भी है। अगर वो बच्चा धीरे धीरे अपराधी के उसमें पहुंच गया तो उसको वापस लाना कठिन होता है। और अगर एक दो सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं, कुछ ऐसी उसने हरकत की और पहली हरकत पे आदमी मना कर दे, तो वो खत्म हो सकती है। तो वो लेकिन सबसे पहले घर के पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा कि वो भी इसको प्रॉब्लम समझें। मैम उसको, उनके पेरेंट्स को मालूम था, वो मना करते थे, पर वो मैम बच्चा ही नहीं मानता था। मेरे पेरेंट्स मीटिंग में मैं देखा, मैं साथ में गई, वो आके बैठी और बच्चे को मार दिया। उसके पेरेंट्स मना करे फिर भी वो नहीं मान रहा। तो मैम ऐसे बच्चे तो लेकिन वो तो ठीक है, नहीं मान रहा है। अगर आपका नहीं मान रहा है बच्चा, तो आप उसको कहीं दिखाओ ना डॉक्टर को कि ऐसा क्या कारण है कि किस वजह से इस तरह की हरकत कर रहा है। उसके बाद मैडम एक ऑप्शन बचा, मैंने सेक्शन चेंज कराया। हमने कहा कम से कम कुछ तो बचत होगी। लेकिन ये कि भाई उसमें कि हर बच्चे नहीं सेक्शन चेंज करा सकते, और ना भाई स्कूल को पैसा मिल रहा है वो बच्चे को नहीं। लेकिन ये चीजें अब वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे फिर तो क्या, वो कोई भी चीज उठा के मारेगा। फिर भाई पेंसिल से ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले बच्चा पेंसिल लेता है। और ये घटनाएं हर बहुत ज्यादा होती हैं। वो धीरे धीरे अगर उसको रोका नहीं गया तो वो फिर बढ़ता है। सो मच मैम, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, और कभी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो तुम लोग कभी भी। ओके मैम। थैंक यू मैम। अच्छा, इसके लिए, इसके नोट्स के लिए तुम लोग को बता दें कि इसमें जो प्रीति वर्मा है उसकी बाल मनोविज्ञान, और नीता अग्रवाल की है, और ये विकिपीडिया देखना तुम लोग, उसमें बाल अपराध डालोगे विकिपीडिया, उसका खोलना तो तुम्हें मैटर्स मिल जाएंगे सब। ठीक है? ओके मैम। चलो ठीक है। थैंक यू मैम।